उसको तानाशाही नहीं करने देंगे, हम उसको सबक सिखाएंगे। और मैं आपके माध्यम से खुद जंतर मंतर के बाहर खड़ी थी, मेरे आगे हुआ, जो हमारी बेटियों को ज़बरदस्ती बस में भर के अलग अलग ले जाया गया, हमारी खिलाड़ियों को, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हमारा परचम लहराया उनको। ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चैनल की राम राम। फिलहाल आप माई टोल पर मौजूद आप देखने लग रहे हो, और जो किसानों ने 2 बार पहले प्रयास किया था वे टोल फ्री करने का, तो फिलहाल में फ्री नहीं कर पाए थे क्योंकि संख्या कम थी। फिलहाल किसानों ने तीसरी बार प्रयास किया और टोल को फ्री कर दिया। फिलहाल मौके पे हमारे साथ मौजूद है संजना सातरोड जी, ये भी इस टाइम मौजूद थे जब किसानों द्वारा टोल फ्री किया गया। तो इनसे बातचीत करेंगे फिलहाल क्या कुछ आगे की रणनीति है और क्या कुछ आगे होगा, ये फिलहाल इनको क्या कॉल आई और क्या आदेश मिला है इसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। तो फिलहाल किसानों द्वारा 2 बार ट्राई मारा था, तो वो जो प्रयास किया था फ्री नहीं हुआ, तो फिलहाल अब आप आए हो, तीसरी बार फ्री कर दिया गया है, तो किसी कॉल आई थी वैसे ही कोई निर्णय था इस चीज़ का? जब हम इधर धरने पे बैठे हैं, इसी प्रयास में बैठे हैं कि जो हमारे समर्थक हैं, हमारी बेटियों के जो समर्थक हैं, उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, तो वो उनको फ्रीली वो उनके पास तक पहुंच सके, उनका समर्थन देने जा सकें। हमारी तरफ से हम जो भी कर सकते हैं वो सब करेंगे, तन मन धन से अपनी बेटियों के साथ हैं, क्योंकि जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए वो हम उनको दिलाकर रहेंगे। किसी एक दरिंदे गुंडे ने जो अगर उनके इज्जत पे हाथ डाला है तो उसको हम आगे अपना भगवान नहीं बनने देंगे, उसको तानाशाही नहीं करने देंगे, हम उसको सबक सिखाएंगे। और मैं आपके माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि एक दरिंदे के लिए इतनी तो पुलिस फोर्स तैनात कर रखी है कि लोग डर जाएं और अपनी बेटियों का समर्थन ना दें। पर मैं आपको आज बता रही हूँ, पूरी समस्त महिला शक्ति की तरफ से मैं ये बात बोल रही हूँ कि जब बात इज्जत पे आती है तो फिर हम भी उतने ही आगे खड़े मिलेंगे आपको जितने और लोग। देखो जी, जंतर मंतर पर 1 महीने के आसपास से धरना चल रहा है। माइयड़ भी वो क्या नाम है, महम भी बहुत बड़ी सभा हुई थी, खटकड़ भी बहुत बड़ी सभा हुई थी। क्या सरकार के पास इस चीज़ का मैसेज नहीं है? सरकार के अंदर इस चीज़ का कोई दबाव नहीं बन रहा? क्या कारण है कि सरकार के पास इस चीज़ की आवाज़ नहीं जा रही? ये घमंड है, बहुत सही बात है। और दूसरी बात, ये जो सरकार है ये अंधी बहरी है। ये सरकार, ये जैसे बोलते हैं ना, सोते को जगा सकते हैं पर जो जाग रहा हो उसको नहीं जगा सकते। ये जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब खटकर टोल पे मेहम में इतने ज़्यादा 25-30 हज़ार लोग इकट्ठा हुए, वो तादाद तो उधर ही पता चल गई कि हमारी बेटियों का कितना समर्थन है। अगर वो दिल्ली में हमें इकट्ठा नहीं होने दे रहे, सारे समर्थकों को अपनी खिलाड़ियों के पास नहीं पहुंचने दे रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा संगठन कमज़ोर है। वो उनकी तानाशाही है कि वो हमें इकट्ठा नहीं होने दे रहे। दिल्ली में रोक लेंगे, यहाँ पे कैसे रोकेंगे? हम बार बार अपना समर्थन, अपनी एकता, अपना जो साथ है, अपनी तादाद है, अपनी बेटियों को बताते रहेंगे कि वो सुरक्षित है, क्योंकि उनका देश उनके साथ है। कल पता है क्या बात है सर, 1 मिनट हो। तो फिलहाल जो कल वाली बात थी, कल जो सभी को दिल्ली जाना था 28 तारीख को जो कॉल थी, उसके बारे में जो सरकार द्वारा वहाँ पे आप सभी को पहुँचने नहीं दिया, उसके बारे में क्या कुछ जो सरकार का रवैया है उसके बारे में क्या कुछ कहना? मैं खुद जंतर मंतर के बाहर खड़ी थी, मेरे आगे हुआ, जो हमारी बेटियों को ज़बरदस्ती बस में भर के अलग अलग ले जाया गया, हमारी खिलाड़ियों को, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हमारा परचम लहराया उनको, मैं उधर ही मौजूद थी। उन्होंने अपने सांसद को, जो सांसद राष्ट्रपति को जिसका उद्घाटन करना चाहिए था, तानाशाह सरकार ने उसको अपने हाथ से उसका उद्घाटन किया। उसमें सेंगुल डाला, जो सेंगुल एक तरीके का डंडा होता है जिसको जो बताता है कि ये तानाशाह सरकार है, उसको उधर स्थापित किया गया। और उसी वक्त हमारी जो गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर्स थे उनको घसीटा जा रहा था। उनके साथ एक शोषण तो उस दरिंदे ने किया, दूसरा प्रशासन कर रहा है। उनकी सुनवाई तो दूर की बात है, उनके साथ और उन्हीं के साथ आपराधिक व्यवहार किया जा रहा है। तो मैम, एक सबसे बड़ा सवाल है जो काफ़ी दिन से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, 15 रुपये वाला मेडल है। तो फिलहाल मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँ, एक पहलवान बनाने के खातर एक किसान को उसको मकान की कूड़ा लिया करा है। मैं मकान की कूड़ा, आप समझते हो देसी बात है, मैं सारा घर का खर्च जो कुछ कमाई लगा के एक पहलवान बनाया जाओ, और उस पहलवान जो मेडल लिया उसको 15 रुपया में क्या गया, तो या जो किसान का मेडल का बेटे की कीमत लाएगी, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहूँ? इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ, उस बृजभूषण के पूरे परिवार में कोई 15 करोड़ में भी वो गोल्ड मेडल ले आए तो फिर मैं कहूँगी कि हाँ, ये आदमी सही है। जो
जो मेहनत, जो ताकत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, उसका पूरा परिवार करता है, पूरा गांव करता है, उसको 15 रुपए में तोलने वाला आदमी इतना घिनौना आदमी है, इतना बड़ा गुंडा है वो, और उसको बचाने के लिए, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार उसका साथ दे रही है। इससे ज़्यादा गलत और घिनौनी बात हो नहीं सकती। ये फिलहाल जो धरना उठा है कितने टाइम के लिए उठा है कि दोबारा कॉल आने के बाद लगा दिया जाएगा? धरना उठानी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जंतर मंतर से खिलाड़ियों को उठा लिया, पर उनके समर्थक अब भी तैनात फिलहाल है। यहाँ से जो अब मैं ये टोल का जिक्र कर रही हूँ मैं जो फिलहाल अब यहाँ से किसान उठ गए हैं, ये कुछ टाइम के लिए उठे गए हैं, किस तरह की क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ रणनीति है? ये कुछ टाइम की ही बात है, जब जैसे हमारे खिलाड़ी आदेश करेंगे। अब हम सब उनसे समर्पित हैं, अपनी बेटियों के साथ हैं, उनके साथ गलत हुआ है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम उनका साथ ही देंगे। आखिरी क्वेश्चन मैं सरकार से आप क्या कुछ अपील चाहो अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, हमारा जो संविधान है वो हमें एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र कहता है, जिसमें जनता सबसे ऊपर है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो तानाशाही कर लेंगे और वो जनता के ऊपर अपना शासन कर सकते हैं तो वो गलत है। ये कुछ दिनों की बात है, 2024 में ही इलेक्शन आने हैं और इनको अपने आते हुए दिन दिख रहे हैं, और इनको धर्म के नाम के जो कुछ लोगों की इन्होंने आंख पे पट्टी बांध रखी है वो हटेगी और उनको उनकी सही जगह ज़रूर दिखेगी। और जो कर्म है, हमारी गीता में लिख रखा है, जिसके कर्म है वो उसके सामने ज़रूर आते हैं, और ऐसे लोगों को तो इन लोगों की जो इनका मरना भी बहुत दुखद होगा। धन्यवाद जी। तो जी फिलहाल हमारे साथ संजना सातरोड़ थी, जो उन्होंने बताया कि सरकार के अंदर अहंकार है और जो हमारे बेटियों के मान सम्मान को इन्होंने जो ठेस पहुंचाई है इसका बदला ज़रूर होगा और वो आने वाले दिनों में होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जय हिंद जय हरियाणा। ठीक है। तो भाई फिलहाल धर्मवीर जज्जर होगी शुरू। तो फिलहाल धर्मवीर जज्जर काफ़ी देर से हमारे साथ खड़े थे संजना मैम के पास इंटरव्यू में, तो ये भी दो बात अपनी बताना चाहवा है, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। बस जज्जर से यहाँ कैसे पहुँचे भाई आते जाते हैं। तो पहले तो भाई नमस्कार। राम राम भाई। राम राम भाई। धर्मवीर जज्जर आप यहाँ मैया टोल पर कैसे हो? भाई मैंने कुछ इशार कोई काम भी था और मेरे को यहाँ आना भी था, क्योंकि कई आदमी मेरे से बार बार बोल रहे थे अब भाई आप वहाँ जीत गए, आप इस साइड में क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने यहाँ काम भी था और मैंने आना भी यहाँ ज़रूरी समझा, तो इसलिए आया था। दो क्वेश्चन पूछूँ धर्मवीर जज्जर आपसे। एक तो कल जो 28 तारीख को कॉल करी थी किसानों को, जो 28 तारीख को भाई यहाँ पहुँचो दिल्ली, वहाँ देखा जो आपने माहौल था, क्या कुछ हुआ उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब ये बताओ, देश के अंदर है राष्ट्रपति बड़ा है या प्रधानमंत्री बड़ा है? जब उसका उद्घाटन होना था तो राष्ट्रपति थे। जब दूसरी चीज, जब इनका दाब पड़ा है जब तो किसान और जवान, ठीक है, और ऊँ फिर ये खुद ये भाई हमारी इस आंगली तो गलती हो रही है, ठीक है, ये भी आगे इस आंगली ने कटवास कहा, गलती कौन है होने दे, इस आंगली तो कह दी है, आगे आगे गलती मत करिए। तो आपने कहा गलती हो चुकी है, गलती का सुधार भी हो जाया करा। आखिरी क्वेश्चन धर्मवीर जज्जर भाई आपसे, अगर सरकार से आप क्या कुछ अपील करना? सरकार तो भाई पहली बात तो देख, मैं अपने जितने युवा हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी महिला शक्ति है, मेरी माता और बहन सभी हैं जो भी है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आगे पहले तो ना यूँ कहा करते आगे भाई अनपढ़ ने गांव का सरपंच कुछ भी बना देंगे वो भी काम करेगा। यो रांडा सरकार है और रांडा सरकार ने जिसने बच्चे पैदा नहीं करे, बीरबानी नहीं रखी, बीरबानी ने उसने न्यू नहीं धमकी दी, टेम पर कुछ मंगाने के लिए नहीं कहा, तो उसने किस चीज़ का यूँ नहीं पता घर में खर्च के क्यों है, कित करीम आवा है, कित लिपस्टिक कित बिंदी आवा है, कि क्यों न चाहिए है, कितने दिन में कपड़े चेंज करा है, 2 महीने चला 6 महीने चला। तो जिस आदमी न्यू नहीं बेरा बीरबानी के फैसिलिटी में वो घर में रहा अगर जिसने अपने हाथा में अपने मतलब बालक निकल आए तो देश ने कित खिला होगा। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब आप कह सकते सरकार को देश नहीं चलाना आता? सरकार को देश नहीं चलाना आता। जब सरकार को देश चलाना होता और चलाने आता होता तो ये कोई बड़ी बात नहीं। एक सिर्फ ही 2 मिनट की दूरी पे थी सरकार। जब वो बेटी वहाँ से खेल के मेडल लेके आई थी, जब उस टाइम पे बुला ली थी, तो अभी भी बुला के जो भी समाधान था कुछ भी था वो कर सकते थे। दूसरी चीज़ रही बात है आगे भाई साहब है, आज मैं भी लुकतांडू हूँ, प्रशासन है सरकार के हाथ में है, प्रशासनिक को गलती करो हमारे मत लिखने हो रहे, प्रशासन वाले भी हमारे भाई चाचा ताऊ दादा हमारे हैं, अब उनके ऊपर तो दबाव है, प्रेशर है,
जब मतलब वे उनके कहने बना चलेंगे तो उनके बालक भूखे मर जाएंगे जाएंगे तो कहने मतलब मेरा ये उद्देश्य है भाई साहब, अब वे उनकी बागडोर में बंद रहे हैं, वे जो कहेंगे वे करेंगे, क्योंकि जो मुगले होया करते, जो बड़े बड़े जो गोरे होया करते, वे शासन करके हमारे देश में। आज हमारा देश मतलब गुलामी की ओर चल रहा है। क्यों चल रहा है गुलामी की ओर? ये तो है गुलामी। अगर जब इतने बड़े हैं उनकी FIR हो जाए है, पोस्ट को एक जैसी मतलब धारा लग जाए है, हमने तो मान लो उनको झूठी कॉल कर दे, जब भी पुलिस वाले ठाकर ने भीतर मारे हैं और उसने पोक्सो एक्ट ला गया 24 घंटे की गिरफ्तारी हो है, उसने बंद नहीं करे, इनको पहले इंक्वायरी फिर गिरफ्तारी। तो भाई के तो सबके ऊपर लागू हो, जो भी मान ले जो भी शासन का फैसला है और जो भी कानून है के तो सब पर लागू हो, पहले इंक्वायरी हो और बाद में गिरफ्तारी हो। चलो भाई ठीक है। तो भाई फिलहाल जो आपने सुने संजय सातरोड़ जी के विचार सुने थे, भाई धर्मवीर जर स्पेशल था हंसी माइली टोलो पहुंचे इनके विचार सुने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और वीडियो को ज्यादा शेयर करना, बढ़िया लाइक और सब्सक्राइब करना, तो गलत मत करना किसी माता में।